जय हिंद। स्वागत है आज के इस नए क्लास में। अब तक आप हमारे चैनल पर विजिट नहीं किए तो एक बार विजिट जरूर करें। कुछ दिन से क्लास नहीं हो रही थी। आज हम आपके लिए यूपीपी स्पेशल हिंदी की क्लास लेकर आए हैं। इस समय हमारी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए आपकी क्लासेस रेगुलर नहीं हो रही हैं। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मात्र 10 मिनट में हम लगभग 20 से 25 प्रश्न कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर कहीं पर थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। थोड़ा जुकाम हुआ है, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ठीक है, खांसी भी आ रही है। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? प्रकंपित वर्ण आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन में देखिए क्या है। ए में है र, बी ऑप्शन है ल, सी ऑप्शन है व और डी ऑप्शन है या। तो चलिए बताइए प्रकंपित वर्ण कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है प्रकंपित वर्ण। तो ए ऑप्शन हमारा जो होगा वो हो जाएगा प्रकंपित वर्ण। ए ऑप्शन हमारा प्रकंपित वर्ण, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है हमारा, अयोगवाह किसे कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है अयोगवाह किसे कहा जाता है? महाप्राण को कहा जाता है, अनुस्वार एवं विसर्ग को कहा जाता है, संयुक्त व्यंजनों को कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए अयोगवाह किसे कहा जाता है? शेयर कर दीजिए एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अयोगवाह किसे कहा जाता है? अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ये वो प्रश्न है, आज की इस क्लास में हम कम प्रश्न कराएंगे लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न वही है जो आपके पेपर में आपको पता होगा कि 37 प्रश्न हिंदी से आएंगे। 37 प्रश्न हिंदी से आएंगे। मान के चलिएगा इस क्लास से लगभग 10 प्रश्न सेम टू सेम पेपर में आपके आने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह वही प्रश्न करा रहे हैं जो किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसलिए हम आपके लिए कुछ छोटी क्लास करा रहे हैं। थोड़ा गले में दिक्कत है लेकिन हम आपके लिए छोटी क्लास आज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर सब क्लास सही हो गया, पूरी क्लास अगर, तो हम कल से आपके लिए महामैराथन क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शेयर कर दीजिए वीडियो को। प्रश्न देखिए क्या है अगला प्रश्न हमारा, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है। ए ऑप्शन देखिए वक्त, बी ऑप्शन है हमारा वरक और सी ऑप्शन है वक्र और डी ऑप्शन है वर्ग। तो चलिए बताइए हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? तो आपको पता नहीं होगा तो जान जाइए, हिंदी में सबसे पहले आने वाला वक्त होगा निम्न शब्दों में से वक्त। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, आगरा का बहुवचन क्या होगा? आपसे पूछा जा रहा है आगरा का बहुवचन क्या होगा। आगरे होगा, आगरो होगा, उपयुक्त दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए आगरों का बहुवचन क्या होगा। आगरा का बहुवचन तो ना तो आगरे होगा ना तो आगरो होगा, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, आगरा का कोई बहुवचन नहीं होगा इनमें से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा? ए ऑप्शन मतलब कवि को, जैसे आप पुरुष होंगे तो उन्हें कवि कहा जाएगा, अगर स्त्री होगी तो उसे क्या कहा जाएगा, आपसे यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए, कवि को कवित्री कहते हैं, कवि कहते हैं, कवयित्री कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सा प्रश्न सही होगा। चलिए जल्दी से कमेंट करिए कौन सा प्रश्न सही होगा। तो हमारा प्रश्न सही हो जाएगा सी ऑप्शन अभ्यास। जो इस प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन कवयित्री। कवयित्री, ठीक है, कवयित्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार निवेदन यही करेंगे कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और जितना भी शेयर कर सकते हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए, ठीक है। चलिए इस क्लास में सभी टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश की गई। आप देख रहे होंगे कि हमारे आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए क्लासेस कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यह प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ए ऑप्शन देखिए सैसव, बी ऑप्शन है लोहा और डी ऑप्शन है लकड़ी और सी ऑप्शन है लकड़ी और डी ऑप्शन है पुस्तक। तो चलिए बताइए, तो हमारा जो इसमें से आंसर सही हो जाएगा, बताइए कमेंट करिए क्या होगा। चलिए कमेंट करिए। जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो वह हो जाएगा सैसव। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा सैसव नहीं है। सैसव जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है?
आपसे पूछा जाए लड़का पेड़ से गिर गया, इसमें कौन सा कारक है? ए ऑप्शन देखिए अपादान कारक, बी ऑप्शन संप्रदान कारक, सी ऑप्शन कर्म कारक और डी ऑप्शन अधिकरण कारक। चलिए बताइए, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? चलिए कमेंट करिए। तो पेड़ से गिर रहा तो मतलब पेड़ से अलग हो रहा, तो जहाँ पर अलग के अभाव में बात की जाए वहाँ पर अपादान कारक होता है। अपादान कारक हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन अपादान कारक इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अपादान पंचमी विभक्ति का में यूज होता है, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संप्रदान का जो चिन्ह होता है के लिए, कर्ता ने कर्म को, कर्म का जो चिन्ह होता है कर्म को, ठीक है, इसका को चिन्ह होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है पापी में कौन सा विशेषण है? आपसे पूछा जा रहा है पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाची विशेषक। चलिए परिमाणवाचक विशेषक, चलिए बताइए पापी में कौन सा विशेषण होगा? तो इसमें हो जाएगा हमारा गुणवाचक। पापी मतलब गुण की बात की गई तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पापी में गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। चलिए क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। चलिए यह प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है हमारा, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है? नई शब्द क्या है पूछा जा रहा है। सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है। तो चलिए बताइए। तो नई शब्द हो जाएगा विशेषण। यहाँ पर साड़ी की विशेषता नई शब्दों के द्वारा बताई जा रही है तो यह हमारा विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है हमारा कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं, 8 भेद, 9 या 5? कौन से कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। तो चलिए क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। कल फिर मिलेंगे एक नए मैराथन क्लास के साथ, तब तक के लिए बस इतना ही।